बिना हाथ लगाए आप जितना मर्जी उतना बर्तन धोइए, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। और ये जो पुराना सॉक्स है, आप इससे मैं 10 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि ठंड का मौसम में बहुत काम आने वाला है। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जो लोग मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो, आप सबके लिए भी स्वागत है दोस्तों। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स होगी, जब हम किचन में आते हैं खाना बनाने के लिए, तो इस तरह के मसाले कुछ ना कुछ डिशेस में हम डालते ही हैं। लेकिन अगर इस मसाले को हम हर रोज़ करते हैं तो हमारी जो मसाले हैं ना वेस्ट होता है, थोड़ा सा होने से भी ज़्यादा लग जाती है। और इस तरह से अगर हम एक मसाला तैयार करके रखते हैं, प्याज लहसुन और मिर्ची को, और कोई भी आप जार में रखिए या फिर कोई भी आप कंटेनर में रखिए, और रखने के बाद यानी कि इसको रखने के लिए एक चीज़ मिलाना पड़ेगा जो कि आप महीनों भर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप सबने देखा कि यहाँ पे मैं डाला है सरसों का तेल। हाँ दोस्तों, 1 चम्मच सरसों का तेल देने से इसका जो कलर है ना इधर उधर नहीं होगा, यानी कि काले नहीं पड़ेगी। आप इसको नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हो महीने भर के लिए, और जब जितना ज़रूरत पड़े आप उतना डाल सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अगली ट्रिक यहाँ पे होगी ब्लैंकेट को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैंकेट को अगर हम अच्छे से फोल्ड नहीं करेंगे ना तो ये गंदा दिखेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से फोल्ड किया है। अब देखिए ये इतना बड़ा ब्लैंकेट कितना छोटा हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से इधर से मैंने फोल्ड किया। अब चलिए इधर से भी यानी कि दूसरी तरफ से भी फोल्ड करनी है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरी तरफ से आपको टाइट से पकड़नी है दोस्तों। टाइट से पकड़ने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से मैं करने वाली हूँ, जो कि पहले एक फोल्ड लगाया था ना, तो उसकी ऊपर वाली हिस्से में इसको घुसा देनी है। ठीक है, अगर आप ये टाइट से नहीं करोगे तो इसके अंदर घुसाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे से टाइट से फोल्ड करते हो तो बहुत ही आसानी से कितना बड़ा भी ब्लैंकेट हो आपका छोटा हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं ये सॉक्स वाला क्या आइडिया है। छोटा बड़ा कोई भी सॉक्स चलेगा। और ये जो पुरानी सॉक्स है ना, मोजा है ना, तो आपका काम इतना आसान कर देगा, खासकर ये ठंड के मौसम में आपका जो है बहुत ही काम को आसान कर देने वाली है। आप यहाँ पे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है एक छोटा सा सॉक्स, और इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो किचन में। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में जो डोरी है ना, आप जब किचन में आटा गूंथते हो या फिर बर्तन मांजते हो, तब हम क्या करते हैं, उंगलियों से जो रिंग होती है ना जहाँ तहाँ रख देते हैं। तो अगर आप इस तरह से हैंग करके रखते हो ना और इसके अंदर रखते हो तो आपका रिंग जो है गुम नहीं होगा। चलिए अब दूसरी आइडिया क्या है कि इसकी जो नीचे वाली पार्ट है ना इसको खोल देने हैं। तो यहाँ पे सिलाई थी इसलिए मैंने खोल दिया है। अगर इस तरह की सिलाई नहीं रहती है तो आप कट कर सकते हो। ठीक है, आप कैंची से इसको कट कर सकते हो नीचे वाली पार्ट, और देखोगे ये इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। मेरी गारंटी है, आप देखते ही करने लगोगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कांच का ग्लास लिया है, ये बहुत साल पुराना है और सिर्फ एक ही बचा हुआ है, बाकी सब टूट चुका है। तो इसको मैं इस तरह की काम में लगाऊंगी कि ये दिखने में भी अच्छा लगे और हमारी काम में भी आ जाए। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने घुसा दिया है उस छोटी सी सॉक्स को। अगर आपके पास बड़ी सॉक्स है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा थी ना उसको मैंने कट कर लिया। अब देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर पुरानी कोई ग्लास है। और इसमें आप किचन में किचन की सामान इस तरह से रख सकते हो, स्पून हो या फिर कोई भी छोटी छोटी चीज़ इस तरह से रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिखता है। चलिए अब देख लेते हैं सॉक्स वाली अगली आइडिया। दोस्तों, हम जब स्वेटर खरीदते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि इसमें पॉकेट्स वगैरह है कि नहीं, लेकिन कभी कभी पॉकेट्स नहीं रहता है तो हम दिक्कत में पड़ जाती हैं। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरह की जो सॉक्स है ना, आप इसको इस तरह से लीजिए और अंदर की तरफ आप इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से इसको सेट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हो।
अगर सिलाई लगा लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मैं सेफ्टी पिन से ही आपको बता रही हूँ कि आप अगर सिलाई करना नहीं चाहते हो तो सेफ्टी पिन की मदद भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों नीचे में भी आपको एक सेफ्टी पिन लगानी है ताकि वो इधर उधर नहीं निकले, इसीलिए आपको नीचे में भी एक सेफ्टी पिन लगानी है, ठीक है। अब देखिए, आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके पास बैग नहीं है, अगर कोई कीमती सामान है छोटी मोटी, तो इसमें रख कर आप लेकर जा सकते हो। पैसे हो या फिर ज्वेलरी हो, कुछ भी आप इसके अंदर डाल के लेके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, फॉलो करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो अगली ट्रिक क्या है कि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह की जो चेयर होती है ना, तो इधर उधर लेके जाते हैं और इतना इसमें आवाज़ होती है कि अच्छा नहीं लगता है। और बाकी जो घर में सदस्य होते हैं उनके डिस्टर्ब भी होते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सॉक्स होती है ना, छोटी हो या फिर बड़ी हो, अगर आपके घर में बहुत सारा पुराने मोजा है तो आप इस तरह से इसमें घुसा सकते हो और देखोगे कितना भी इधर उधर करे बच्चे, इसमें ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आएगी। चलिए अब देख लेते हैं ये कलम वाली स्टैंड का क्या करना है। दोस्तों ये बहुत साल पुराना है और ये काठ की है, लेकिन बहुत पुरानी है, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका था, इसीलिए दूसरा वाली जो सॉक्स थी ना, इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए इसका लुक पूरा चेंज हो चुका, यानी कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ का लुक को चेंज कर सकते हो इस पुरानी सॉक्स से। चलिए अब देख लेते हैं हाथ लगाए बिना कैसे हम बर्तन को मांजें। हाँ दोस्तों, ठंड के मौसम में ये बहुत कठिन काम होती है हम सब महिलाओं के लिए। तो ये जो मोजा है ना, सॉक्स है, आप चाहो तो किचन में एक सॉक्स की जोड़ी रख सकते हो, नई सॉक्स लेकर आप किचन में रख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर हम इस प्लास्टिक को हाथ में पहनते हैं, पहनने के बाद अगर बर्तन को मांजते हैं ना, तो बर्तन पकड़ के मांजने में या फिर धोने में बैलेंस अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्लिप करता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको बड़ी वाली प्लास्टिक पहननी है हाथों में, यानी कि आपका जो जितना बड़ा हाथ है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आपको प्लास्टिक लेनी है। अब देखिए प्लास्टिक लेने के बाद ये जो मैंने सॉक्स दिखाया ना पैरों वाली, आप वो भी ले सकते हो, या फिर इस तरह की जो हैंड ग्लव्स होती है तो आप हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये देखिए, प्लास्टिक को कुछ इस तरह से करना है, यानी कि उंगली की जो जगह है उसमें इस तरह से इसको घुसानी है ताकि ये उंगलियां जैसा बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर यानी कि हैंड ग्लव्स पहन लूँगी। और अगर आपके पास हैंड ग्लव्स नहीं है तो आप पैरों वाली मोजा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे होगा ये, क्योंकि बहुत किसी के घर में जो छोटे बेबी होते हैं और उसके मॉम्स को इस तरह के काम करना पड़ता है, अगर मॉम को ठंड लगेगी तो बेबी को भी ठंड लगेगी। इसीलिए दोस्तों ठंड से बचने के लिए अगर इस तरह से आप बर्तन मांजते हो ना, तो आपका जो हाथ है ज़रा सा भी पानी टच नहीं होगा। अगर पानी टच नहीं होगा तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। तो आप इस तरह से ये सब काम कर सकते हो, यानी कि सारे बर्तन जब इकट्ठा हो जाए उसके बाद आप इस तरह की काम यानी कि इस तरह से हाथ को सेफ्टी कीजिए और फिर बर्तन मांजिए। चाहे जितना भी बर्तन मांजिए, आपको इस तरह से करने में अच्छा लगेगा और काम भी जल्दी हो जाती है। और जल्दी कैसी होगी वो भी मैं बताऊंगी, आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, बात ये है कि जो बर्तन इस तरह से मैं मांज रही हूँ ना, तो मांजने के बाद जब धोने की टाइम आएगी तो सबसे पहले जो हैंड ग्लव्स है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, क्योंकि उसमें विम बार भी लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हाथ धो लीजिए, धो लेने के बाद फिर इस तरह से बर्तन को धो लीजिए, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, बाज़ार में इस तरह की जो हैंड ग्लव्स होती है ना बर्तन मांजने के लिए, बहुत ही अच्छा अच्छा मिलता है। अगर आप वो ले लेते हो तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इमरजेंसी के लिए मैंने जैसे किया, हाथों में प्लास्टिक पहनकर हैंड ग्लव्स पहन लिया, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ज़रा सा भी आपका जो हाथ है पानी टच नहीं होगा। और ये देखिए, बर्तन धोने के बाद आप सिंक को भी धो लीजिए, या फिर और भी क्या क्या कर सकते हैं आप देखते रहिए। आप देखकर हैरान रह जाओगे कि इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, और वो भी काम जल्दी हो जाती है, यानी कि टाइम के भी सेविंग्स हो सकती है। देखिए दोस्तों, मैं एकदम से लाइव दिखा रही हूँ, ज़रा सा भी पानी टच नहीं हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस ठंड के मौसम में। बहुत ही काम की ये टिप्स है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद जो है कि हम इस तरह से और भी क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया ना, उसको मैं इस तरह से डस्टबिन में डाल दिया है। अब देखिए, उसी हैंड ग्लव्स से हम क्या-क्या कर सकते हैं जब खाना-वाना बनाते हैं। तो बनाने के बाद ये जो किचन की वॉल होती है ना, तो उसकी टाइल्स को भी हम इस तरह से क्लीन करते हैं। तो आप हाथों में प्लास्टिक पहनकर हैंड ग्लव्स पहन लीजिए, या फिर सॉक्स पहन लीजिए, और इस तरह से आप वॉल को भी, वॉल क्यों, आप फ्लोर को भी, या फिर आपका जो ओवन है, गैस स्टोव है, आप उसको भी इस तरह से क्लीन कर सकते हो, और आपका जो काम है जल्दी हो जाती है। दोस्तों, कौन सा टिप्स यानी कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इतने टाइम तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।